हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अनुराग साहू। क्लिनिकल फार्मेसी ट्यूटोरियल की फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। लेटेस्ट ट्यूटोरियल के लिए आप मुझसे ईमेल, टेलीग्राम के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट ट्यूटोरियल, ड्रग यूज इन स्पेशल एज ग्रुप लाइक चिल्ड्रंस, एल्डरली एंड प्रेग्नेंट। हमने जो ड्रग यूज इन स्पेशल एज ग्रुप लाइक चिल्ड्रंस का ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे ड्रग यूज इन एल्डरली। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक चेंज के बारे में हम फर्स्ट स्टडी करेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक चेंज में एडीएमई जो है वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं एक एल्डरली पेशेंट्स में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन में। फिर फार्माकोकाइनेटिक के बाद फार्माकोडायनामिक चेंजेस देखेंगे, मेजर ड्रग ग्रुप्स देखेंगे कौन कौन से एल्डरली ग्रुप्स में अफेक्ट करते हैं, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन एल्डरली उसके बारे में देखेंगे। हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस। तो एब्जॉर्प्शन है जो फर्स्ट है जीआईटी एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं उसमें अल्टर्ड करती है न्यूट्रिशनल हैबिट्स। फिर देन सेकंड पॉइंट है ग्रेटर कंजप्शन ऑफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का कंजप्शन ज़्यादा होता है, एंड स्लोअर गैस्ट्रिक एम्पैथी टाइम, और गैस्ट्रिक एम्पैथी जो टाइम है वो बहुत स्लोअर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की यदि हम बात करें तो रिड्यूस लीन बॉडी मास। रिड्यूस लीन बॉडी मास मतलब क्या होगा कि जो उसका बॉडी मास है वो कम बनेगा, उसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। एंड रिड्यूस बॉडी वाटर, सेकेंड पॉइंट है बॉडी का वाटर रिड्यूस होगा। इंक्रीज फैट, इस एज में एल्डरली पेशेंट्स में फैट ज़्यादा होता है। डिक्रीज सीरम एल्बुमिन, डिक्रीज सीरम एल्बुमिन के कारण क्या डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता है। इंक्रीज अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन, दिस चेंज अल्टर द लोडिंग डोज ऑफ ड्रग। देन है चेंजेस रिलेटेड टू एजिंग दैट अफेक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ड्रग की वो एजिंग की वजह से भी क्या होती है, अफेक्टिंग करती है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो होंगे, वेरिएबल्स देखेंगे। यंग जो एडल्ट्स होंगे उनमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे, और देन ओल्डर एडल्ट्स जो होंगे उसमें कौन कौन से चेंज आएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले है बॉडी वेट। तो बॉडी वेट की यदि हम बात करें तो परसेंटेज में हम देख रहे हैं बॉडी वेट। तो 20 से 30 साल के जो यंगस्टर्स होते हैं उसमें 60% ऑफ बॉडी वेट वेरी करता है, और यदि वहीं हम देखें 60 to 80 ईयर्स के ओल्ड पेशेंट में देखेंगे तो उसमें 53% होता है बॉडी वाटर्स। तो यहाँ बॉडी वाटर की बात की है तो यहाँ 60% है, और वहाँ घटकर क्या हुआ 53 हुआ। फिर देन लीन बॉडी मास। तो यहाँ बॉडी मास की बात की हुई कि बॉडी मास जो है हमारी बॉडी का वो 90 है, 19% है, और यहाँ पे 12% है। बॉडी फैट की यदि हम बात करें यंग एडल्ट्स में तो 26 से 33 वुमेन्स हैं और 80 से 20 मैन हैं। यहाँ पे 38 to 55 एंड 36 to 38। सीरम एल्बुमिन ग्राम पर डेसीलीटर में दिया हुआ है कि सीरम कितना होगा। यहाँ सीरम की जो क्वांटिटी है वो है 4.7, और यहाँ पर कितनी है 3.8। तो यहाँ पे घट गई। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वहाँ पे सीरम एल्बुमिन की क्वांटिटी घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस डिस्टर्ब होते हैं। फिर किडनी वेट की यदि हम बात करें तो किडनी का जो वेट है परसेंटेज में एडल्ट में यहाँ पे 11% है। तो 11% बोल रहा हूँ, 100% है किडनी वेट यहाँ पर। यंगस्टर्स में जो है 100% किडनी वेट है, और यहाँ पे कितना है 80% किडनी वेट बचा हुआ, मतलब 100 का 20% किडनी वेट घट गया।
जिसके कारण क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक चेंज या ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी कम जाएगी। फिर हेपेटिक ब्लड फ्लो, तो हेपेटिक ब्लड फ्लो में परसेंटेज में यहाँ पे 100% होता है, यहाँ पे सीधा सीधा 40% का अंतर आता है, 55 to 60% आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क पड़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म में लिखा हुआ है, तो मेटाबॉलाइज कैपेसिटी ऑफ लीवर इज डिक्रीज ओनली फॉर सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स जो हैं जो क्या करती हैं, मेटाबॉलाइज लीवर के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करती हैं। ग्रेटेस्ट चेंज इन सीन फेज 1 रिएक्शन, तो फेज 1 रिएक्शन जो होगी वो फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, तो फेज 1 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस अपन बाद में करेंगे। तो फेज 1 जो रिएक्शंस हैं वो ग्रेटेस्ट चेंज आएगा इसमें। कंजुगेशन रिएक्शन की यदि बात करें तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स नहीं देखा जाएगा। फिर देन डिक्रीज हेपेटिक ब्लड फ्लो, तो डिक्रीज हेपेटिक ब्लड फ्लो की बात करेंगे तो स्लोअर मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, डिक्रीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, इसमें स्लोअर मेटाबॉलिज्म और इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग एंड डिक्रीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, इसमें एग्जांपल है न्यूरोलेप्टिक्स, TCA। फिर देन डिक्रीज इंडक्शन ऑफ हेपेटिक एंजाइम विथ ड्रग्स, यदि इसमें हेपेटिक एंजाइम्स के कारण क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, एग्जांपल है रिफाम्पिसिन। डिक्लाइन विथ एज ऑफ द लीवर इज एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम इंजुरी, मालन्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मालन्यूट्रिशन एंड डिसीज देन अफेक्टेड हेपेटिक इन्फेक्शन, hepatic functions are more common is elderly. Effect of age on hepatic clearance of some drugs, तो यहाँ पे जो hepatic clearance है उसमें कुछ ड्रग्स एज के साथ अफेक्ट करती हैं, तो इसमें लिखा हुआ एज रिलेटेड डिक्रीज इन हेपेटिक क्लियरेंस, मतलब ऐसी ड्रग्स जो एज के साथ क्या होंगी, हेपेटिक क्लियरेंस को डिक्रीज करेंगी। फिर देन नो एज रिलेटेड डिफरेंस, तो एज के साथ ये इतनी ड्रग्स का कोई यहाँ पे हेपेटिक क्लियरेंस से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। एल्प्राजोलम, बारबुचरेट, क्लोबाजाम, डायजापाम, फ्लोराजेपाम, इमिप्रामीन, नॉरट्रिप्टालिन, प्रोप्रेनोलॉल, थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामॉल, तो इतनी जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, डिक्रीज हेपेटिक क्लियरेंस फाउंड करती हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए ये ड्रग्स जो हैं कौन कौन सी कैटेगरी की हैं और कौन कौन से इलनेस में हम इनको यूज करते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नो एज रिलेटेड डिफरेंस फाउंड, इथेनॉल, आइसोनियाजाइड, लीडोकैन, लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, ऑक्साजेपाम, प्राजोसिन, सैलिसिलेट्स एंड वारफेरिन, तो इतनी ड्रग जो हैं जो हेपेटिक क्लियरेंस को इंटरप्ट या डिस्टर्ब नहीं करती, तो इनके बारे में बताइए कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इलनेस में हम इनका यूज करते हैं। फिर एलिमिनेशन की हम बात करें तो रीनल पैरामीटर इंड्यूस रीनल ब्लड फ्लो, अब एलिमिनेशन की बात आ गई है तो यहाँ पर हम रीनल पैरामीटर्स को देखेंगे। यहाँ पे रीनल ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, सीरम क्रेटिनिन लेवल में भी इज नॉर्मल रेंज, टॉक्सिसिटी may result with drug mainly eliminate through kidney and having narrow therapeutic index, lithium and आपने तो देखा ही होगा कि लिथियम और डिगॉक्सिन जो है ये क्या इनका जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो नैरो है, तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। फिर देन यहाँ लंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ volatile drugs as a result of reduction respiratory capacity and increase incidence of active pulmonary disease in elderly. Parenteral anesthetic agent are preferred over inhalationals in
पेशेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, इन पेशेंट विथ रीनल इंसफिशियंसी डोजिंग शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरम क्रेटिनिन लेवल एंड क्रेटिन क्लियरेंस लेवल। तो यहाँ पे रीनल का जो इंसफिशियंसी डोजिंग है वो चेंज हो जाता है। फॉर्मूला फॉर डोज कैलकुलेशन इन रीनल इंसफिशियंसी, तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे हम किस तरीके से रीनल इंसफिशियंसी को फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डोज फॉर अ केस ऑफ रीनल इंसफिशियंसी इज इक्वल टू नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज अपॉन सीरम क्रेटिनिन लेवल mg/dl। तो करेक्ट डोज क्या होगा, नॉर्मल डोज इनटू पेशेंट्स क्रिएटिनिन अपॉन नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस। एक न्यू फॉर्मूला है, ये क्या है, कॉक-क्रॉफ्ट गॉल्ट फॉर्मूला, कॉक-क्रॉफ्ट गॉल्ट फॉर्मूला। इसमें हम रीनल क्लियरेंस इससे भी हम चेक करते हैं मोस्टली यूजिंग फॉर्मूला में है क्रेटिन क्लियरेंस mg/मिनट, फिर 140 जो एज होगी कितनी होगी, एज वो 140 माइनस एज इंटू वेट इन kg अपॉन 72 इंटू सीरम क्रेटिनिन, तो mg/dl। फार्माकोडायनामिक्स, तो फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो फार्माकोडायनामिक्स चेंज विथ एज इंक्लूड रिसेप्टर अल्टरेशन, चेंज इन नंबर एंड सेंसिटिविटी, इम्पेयर सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड डिक्रीज होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। तो रिस्पॉन्स डिक्रीज to beta agonist and beta blocker is reduced due to reduced number of beta blocker and response is increased। तो यहाँ पे response decrease हो जाएगा and यहाँ पे response increase हो जाएगा। तो यहाँ पे first point है reduce sensitivity of baroreceptor, more change of orthostatic postural hypertension, enhanced response to sedatives, hypnotics and more respiratory depression, intolerance to digitalis, greater response to coumarins। फैक्टर अफेक्टिंग द अकरेंस ऑफ ADR एल्डरली पेशेंट, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग हैं जो एल्डरली पेशेंट्स में डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे इम्पेयर्ड ऑर्गन फंक्शन, यदि एक ऑर्गन फंक्शन इम्पेयर्ड है तो यहाँ पे यदि कोई डिसीज है, पुरानी डिसीज है, उसकी वजह से भी क्या होगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आएंगे। फिर एजिंग के कारण भी होगा। अल्टरेट एंड ऑर्गन रिस्पॉन्स, तो अल्टरनेट ड्रग कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज होम्योस्टैटिक रेगुलेशन, यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है इसकी वजह से। देन यहाँ मल्टीपल डिसीज स्टेट और अल्टरनेट कंप्लायंस, मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज इन एल्डरली, तो यहाँ पे ADR की यदि हम बात करें तो ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ ADR 2 to 3 times फाउंड इन यंग एडल्ट्स, कॉमनली यूज्ड ड्रग कॉजिंग अनवांटेड एडवर्स इफेक्ट, पोस्चरल हाइपरटेंशन, TCA। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है, तो इसमें हम देखेंगे कि पोस्चरल हाइपरटेंशन कौन कौन सी ड्रग्स करती हैं। यहाँ पे एल्डरली पेशेंट्स में ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट करती हैं, लीवोडोपा करती हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन करती हैं। फिर देन कॉन्स्टिपेशन, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीडिप्रेसेंट, निफेडिपिन, यूरिनरी इन कंटिन्यूअंस, बीटा ब्लॉकर, मतलब यूरिनरी प्रॉब्लम करेगा, यूरिन में प्रॉब्लम होगी। बीटा ब्लॉकर, डायरोटिक्स, लिबिटोलॉल, एंटी साइकोटिक्स। डिप्रेशन की यदि हम बात करें तो डिप्रेशन कौन कौन सी देगी, एंटी साइकोटिक, एंजियोलाइटिक, मिथाइल डोपा। कंफ्यूजन स्टेट, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिन, थियोफाइलिन, बीटा ब्लॉकर, एंटी कन्वल्जेंट। लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लक्स, फॉल, बेंजोडाइजेपिन्स, न्यूरोलेप्टिक्स, एंटीहिस्टामिन एंड एंटी डिप्रेसेंट। मेजर ड्रग ग्रुप्स, तो कुछ ड्रग्स हैं ड्रग्स टू बी अवॉइडेड और उसका रीज़न कौन कौन से रीज़न है वो देखेंगे, और
जो एल्डरली पेशेंट्स में जो है सेफर अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले डायज़ेपाम, बारबुचरेट। तो डायज़ेपाम और बारबुचरेट जो हैं, इसका रीज़न क्या है, इनको क्यों हम अवॉइड करते हैं? बिकॉज प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ ड्यू टू डिक्रीज हेपेटिक एंड रीनल क्लियरेंस। सेफर कौन कौन सी हैं? ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एंड एल्प्राजोलम। फिर एंडोमेथासिन और प्रोक्सिकैम, ये डायरेक्ट इफेक्ट देती हैं, सीएनएस साइड इफेक्ट देती हैं, जिसकी वजह से हम इनको अवॉइड करके इसके अल्टरनेटिव में आइबुप्रोफेन, कॉक्स 2 इनहिबिटर देते हैं। फिनोथायाजीन एनालॉगस, हेलोपेरिडोल एनालॉगस, ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट एंड पोस्टरल हाइपोटेंशन। यहाँ पे थायोडाइजिन, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, एरिपेप्राजोल, तो ये सेफ होती हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की यदि हम बात करें तो ये एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट देती हैं, इसलिए हम SSRI ड्रग्स देते हैं। अब ये कमेंट बॉक्स में बताएं SSRI कौन किसका फुल फॉर्म क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं। टैकरीन फॉर अल्जाइमर्स, CNS toxicity because of anticholinergic activity, doneprazil, rivastigmine, galantamine, propranolol, methyl-dopa for hypertension, postural hypertension. Propranolol should not be given in asthmatics. Thiazides is low dose select beta blocker, CCB and ACT inhibitor, platelet inhibitor, डाइपाइरिडिमोल, कोरोनरी स्टील फिनोमेना। तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सा फिनोमेना है, कोरोनरी स्टील फिनोमेना, इसके बारे में डिटेल बताइए। एंड क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन। तो दोस्तों इतना ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों, और चैनल अपने सुझाव कमेंट्स जो भी कमेंट्स हैं सुझाव हो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें और चैनल्स को शेयर ज़रूर कर दें।